हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस स्थिति की जब आपका अपना ही परिवार आपको धोखा देकर आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करे। आज हम एक ऐसी ही लड़की अन्ना की कहानी को जानेंगे। अन्ना, जिसे 6 साल पहले उसके परिवार ने घर से निकाल दिया था, आज एक जीनियस फैशन डिजाइनर बनकर अपने शहर वापस लौटी है। लेकिन वो अकेली नहीं है, उसके साथ हैं उसके 4 बेहद प्यारे और समझदार बच्चे। ये कहानी है धोखे, प्यार और अपने हक के लिए वापसी की। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जीनियस फैशन डिजाइनर अन्ना के साथ। अन्ना 6 साल बाद अपने शहर वापस आई है और आते ही खबरों में छा गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी लिंग ग्रुप ने उसे हायर करने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की है। मतलब साफ है, अन्ना कोई मामूली डिजाइनर नहीं है। एयरपोर्ट पर एंट्री होती है कहानी के सबसे क्यूट किरदारों की। अन्ना के 4 बच्चे। अन्ना उन्हें समझाती है कि हमेशा लो की रहना है, यानी ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनका जवाब सुनिए। हम इतने स्मार्ट और क्यूट हैं कि लो की रह ही नहीं सकते। और यहाँ भाई बहन की नोक झोंक भी दिखती है, जहाँ भाई अपनी बहन को छेड़ते हुए कहता है कि स्मार्ट शब्द का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस क्यूट हो। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी लिंग यानजू पर। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि अगली सुबह उसकी शादी मिस शेन से है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। प्रेसिडेंट लिंग ने पिछले 6 सालों से किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है। वो अपनी होने वाली बीवी से भी मिलने में दिलचस्पी नहीं रखता। और फिर होता है ड्रामा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एयरपोर्ट पर छोटी बच्ची जिसका नाम सीसी है, प्रेसिडेंट लिंग को देखते ही डैडी कहकर उनसे लिपट जाती है। लिंग यानजू बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि ये किसका बच्चा है। वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। तभी वहाँ अन्ना पहुँचती है और अपने बच्चों को लिंग यानजू के पास देखकर शॉक हो जाती है। लिंग यानजू उसे देखकर कहता है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? अन्ना साफ साफ मना कर देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 6 साल पहले इन दोनों के बीच कुछ हुआ था। उस रात अन्ना ने उससे मदद मांगी थी। लिंग यानजू को भी अन्ना को देखकर एक अजीब सा जाना पहचाना एहसास होता है। यूं पिछले 6 सालों से अन्ना के पुराने डिजाइन्स को अपना बताकर मशहूर हो रही है। यहाँ अन्ना को सब कुछ साफ हो जाता है। वो कहती है, मेरी प्यारी बहन ने मुझे 6 साल पहले धोखा दिया था, कल मैं उसे एक स्पेशल गिफ्ट जरूर दूंगी। इसका मतलब अब अन्ना चुप नहीं बैठेगी। वो अपनी बहन से और प्रेसिडेंट लिंग से, जो अब उसका बॉस भी बनने वाला है, बदला लेने के लिए तैयार है। कहानी अब 6 साल पीछे जाती है और हमें उस रात का सच दिखाया जाता है। अन्ना की बहन शिन्यू को एक आदमी के साथ बिस्तर पर भेजना था जिसका नाम मिस्टर जू है, लेकिन शिन्यू किसी तरह बच निकलती है। मिस्टर जू इस बात पर भड़क जाता है और अपना 30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट वापस लेने की धमकी देता है। और फिर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि अन्ना के अपने पिता और उसकी सौतेली माँ ने मिलकर रची थी। शिन्यू को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही बेटी अन्ना को धोखे से उस कमरे में भेज दिया। जब अन्ना को ये सच पता चलता है तो वो टूट जाती है। वो अपने पिता से सवाल करती है, मैं भी तो आपकी असली बेटी हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस धोखे के बाद अन्ना अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला करती है। वो सिर्फ अपनी दादी की चीजें वापस मांगती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन उसे वो भी देने से मना कर देती हैं और उसे जलाने की धमकी देती हैं। इस सीन से पता चलता है कि अन्ना के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। अब आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। उसी रात के बाद जब अन्ना प्रेग्नेंट हुई तो उसे 1 या 2 नहीं बल्कि 4 बच्चे हुए, 3 लड़के और 1 लड़की। जी हाँ, क्वाड्रुप्लेट्स। ये सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाए। कहानी वापस आज के समय में आती है जहां हम अन्ना के 4 बच्चों से मिलते हैं। चारों अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा स्मार्ट और शरारती हैं। एक बच्चा तो बिल्कुल किसी सीरियस बूढ़े आदमी की तरह बातें करता है, तो दूसरा कहता है कि चलो आज डैडी को ढूंढने का गेम खेलते हैं। इनकी आपस की बातें सुनकर ही आपको इनसे प्यार हो जाएगा। और ये बच्चे सिर्फ बातें ही नहीं करते, काम भी करते हैं। वो सच में अपने डैडी यानी लिंग यानजो को ढूंढने एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें वही सीन दोबारा दिखाया जाता है जहाँ छोटी बच्ची सीसी कैंडी टूटने का बहाना बनाकर लिंग यानजो से टकराती है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये सब बच्चों का प्लान था। वो अपने डैडी का डीएनए सैंपल लेने के लिए ये सब कर रहे थे। एक बच्चा चुपके से लिंग यानजो के बाल का सैंपल ले लेता है। देखा कितने स्मार्ट हैं ये बच्चे। शिन्यू जो लिंग यानजो से शादी करने वाली है, जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाना ताकि लिंग परिवार में तुम्हारी जगह पक्की हो जाए। वो कहती है कि अन्ना तो 6 साल से गायब है, अब परिवार की इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। यहाँ शिन्यू का असली चेहरा सामने आता है जब वो मन ही मन सोचती है, क्या फर्क पड़ता है अगर उस रात अन्ना लिंग यानजू के साथ सोई थी? लिंग परिवार की बहू तो मैं ही बनूं। अब कहानी फिर से 6 साल पीछे जाती है। उस रात के ठीक बाद सुबह सुबह काले कपड़ों में कुछ लोग आते हैं। शिन्यू अपने नौकर से कहती है, इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। ये लोग किसी और के नहीं बल्कि शहर के सबसे अमीर लिंग परिवार के थे, यानी ये लोग लिंग यान जाओ के ही आदमी थे। अब राज से पर्दा उठता है। उस रात एना के साथ जो आदमी था वो कोई मिस्टर जू नहीं
बल्कि खुद लिंग यान जाओ था। शिन्यू ने एना फंसाने के लिए जो जाल बिछाया गया था उसमें गलती से लिंग यान जाओ फंस गया, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे लिंग यान जाओ से मिला दिया। लिंग यान जाओ शिन्यू को उसकी झुमकी दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारी है क्या? शिन्यू झूठ बोल देती है कि हाँ, ये इयररिंग मेरी है। तो लिंग यान जाओ कहता है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वो उसे 200 मिलियन का चेक और 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देता है, लेकिन शिन्यू कहती है, कल रात मैं अपनी इच्छा से आपके साथ रात बिताई, आपको ये सब देने की जरूरत नहीं है। जब लिंग यान जाओ से शिन्यू की माँ ने पूछा कि जिम्मेदारी से क्या मतलब है, तब लिंग यान जाओ सीधे कहता है, शादी। उसकी सारे लोग वहाँ पर लाए हुए उपहार रखते हैं। ये देखकर शेन फैमिली बड़ी खुश होती है। माँ, बेटी और पापा तीनों कह रहे थे कि अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। तभी वहाँ पर उनका दौड़ता हुआ नौकर आया और कहने लगा, एना मिसिंग है। कहानी वापस आज के दिन शिन्यू की शादी में आती है। शिन्यू दुल्हन बनकर तैयार है और तभी अनाउंसमेंट होती है, मिस अन्ना आ चुकी है। अन्ना की एंट्री किसी सुपरस्टार से कम नहीं होती। उसे देखकर शिन्यू और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। शिन्यू हैरान होकर कहती है, तुम जिंदा भाग गई होगी और अब पैसे खत्म होने पर वापस आ गई हो। जैसे ही अन्ना अपने परिवार की पोल खोलना शुरू करती है, उसकी सौतेली माँ बौखला जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम अब इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, और सिक्योरिटी को बुलाकर अन्ना को बाहर निकालने का हुक्म देती है। लेकिन अन्ना कहाँ डरने वालों में से है। वो कहती है, मुझे तुमने नहीं बुलाया है, इसलिए तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, जवाब देगी। ये सुनकर शिन्यू और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि लिंग यानजू अन्ना जैसी बदनाम लड़की को क्यों बुलाएगा। और तभी एंट्री होती है कहानी के हीरो दूल्हे राजा लिंग यानजू की। उसे देखते ही अन्ना भी एक पल के लिए घबरा जाती है। वो सोचती है, अरे ये तो वही आदमी है जिसकी कंपनी मैंने ज्वाइन की है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखता है और पूछता है, आज मेरी शादी है और तुम यहाँ हंगामा करने आई हो। अन्ना आत्मविश्वास से जवाब देती है, मिस्टर लिंग, आपने खुद मुझे बुलाया है, क्या आप अपना भेजा हुआ इनविटेशन नहीं पहचानते? और तभी लिंग यानजू उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम तो जीनियस डिजाइनर मिस अन्ना हो। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। शिन्यू और उसकी माँ का चेहरा देखने लायक होता है। अन्ना कहती है, शिन परिवार का बिजनेस मैंने ही खड़ा किया था। जिस पर शिन्यू चिल्लाती है, बकवास मत करो। अन्ना कामली जवाब देती है, ये बकवास है या सच, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। शिन्यू घबराकर लिंग यानजू से शादी की रस्मों के लिए चलने को कहती है, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। अन्ना शिन्यू को रोकती है और कहती है, तुम्हारी शादी का जश्न मनाने के लिए मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। और फिर वो हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन पर एक ऑडियो क्लिप प्ले कर देती है। उस ऑडियो क्लिप में शिन्यू अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। उसकी दोस्त पूछती है, तुम्हारी कल शादी है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? जिस पर शिन्यू हंसते हुए कहती है, किस बात का डर, इतने सालों में उसे कुछ पता नहीं चला तो अब क्या पता चलेगा। ये आवाज सुनते ही शिन्यू के होश उड़ जाते हैं। सबके सामने उसकी सच्चाई आ जाती है कि उसने लिंग यानजू को धोखा दिया है। ऑडियो क्लिप सुनते ही शिन्यू पागलों की यानजो के सामने गिड़गिड़ाती है, यानजो मेरी बात का यकीन करो। देखकर शिन्यू के होश उड़ जाते हैं। और फिर आता है वो फैसला जिसका सबको इंतजार था। लिंग यानजो ऐलान करता है, ये शादी कैंसिल की जाती है। शादी टूटने के बाद लिंग यानजो अकेला होता है और तभी उसकी नजर अन्ना पर पड़ती है। वो अन्ना के कान के पास एक तिल देखता है और उसे तुरंत 6 साल पहले की वो रात याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उस रात जो लड़की उसके साथ थी उसके कान पर भी ठीक वैसा ही तिल था। उसे यकीन हो जाता है कि वो लड़की शिन्यू नहीं बल्कि अन्नी है। वो कहती है, आपकी शादी होने वाली है और आप यहाँ किसी दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ये आपकी इज्जत के लिए अच्छा नहीं है। तभी उनकी प्यारी बेटी सीसी भाग कर आती है और किसे यानी अन्ना को कंपनी ज्वाइन करवाओ ताकि हम बच्चे को वापस ला सके। अगर वो मना करे तो याद दिला देना कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर 10 गुना पेनल्टी लगेगी। अन्ना को जब पता चलता है कि लिंग यानजो दोबारा टेस्ट करवाना चाहता है और उसे कंपनी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी वरना भारी पेनल्टी लगेगी, तो वो मजबूरी में मान जाती है। वो अपनी दोस्त से बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि अब उसे उस आदमी के लिए काम करना होगा जो उसके बच्चों का पिता है। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। वो चुपके से अपने डैडी यानी लिंग यानजो के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ लिंग यानजो का असिस्टेंट, जो अब जान चुका है कि ये बच्चे बॉस के हैं, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो बच्ची सीसी से पूछता है, उस दिन तुम्हारी मम्मी के साथ जो आंटी आई थी उनका नाम क्या है? तो बच्ची उसे छेड़ते हुए कहती है, अच्छा तो आप कीकी आंटी के बारे में जानकर उन्हें चेस करना चाहते हो। ये सुनकर असिस्टेंट हैरान रह जाता है कि आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं। फिर वो बच्ची को फुसलाकर उसकी आंटी की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता है। और ये बच्चे सिर्फ शरारती ही नहीं बल्कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी हैं। उनका अपना एक सीक्रेट ग्रुप है और सबके कोड नेम भी है। एक बच्चा वॉकी टॉकी पर दूसरे को बताता है, ब्लैक कैट, हम डैडी के ऑफिस पहुंच गए हैं, एक नया मेंबर जुड़ा है, कोड नेम फ्रॉग यानी असिस्टेंट। दूसरा बच्चा क्यों ले रहे हैं? और तभी लिंग यानजो को उसका असिस्टेंट बताता है, मिस्टर लिंग, रिजल्ट आ गया है, बच्ची आपकी ही है। ये सुनते ही लिंग यानजो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो तुरंत कहता है, चलो अपनी बेटी से मिलते हैं। लेकिन कहानी में एक विलेन अभी भी बाकी है, शिन्यू,
जिसकी शादी टूटी है, लिंग यानजो के ऑफिस पहुंच जाती है। वो सोचती है कि वो लिंग यानजो को मना लेगी। तभी उसकी नजर एक केक पर पड़ती है और वहीं उसे सीसी भी दिख जाती है, जो केक को देखकर ललचा रही होती है। सीसी अपने भाई को वॉकी टॉकी पर बताती है यहाँ बहुत टेस्टी केक है, जिस पर उसका भाई उसे डांटता है, काम पर ध्यान दो। शिन्यो सीसी को केक खाती देखकर भड़क जाती है और उसे जंगली लड़की कहकर डांटती है। सीसी मासूमियत से कहती है, सॉरी आंटी, आपके केक से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। इस पर शिन्यो और गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें तमीज नहीं है, किसने लाया इस बच्ची को यहाँ? सीसी जवाब देती है, मुझे डैडी यहाँ लाए हैं, मैं उनसे कहकर आपके केक के पैसे दिलवा दूंगी। शिन्यो ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारा डैडी? कितना महंगा है ये केक, क्या तुम्हारा डैडी खरीद भी पाएगा? और यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है, क्योंकि जिस डैडी की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि इसी ऑफिस का मालिक अरबपति लिंग यानजो है। जैसे ही शिन्यू सीसी को डांट रही होती है कि तुम्हारा डैडी इस केक की यानी लिंग यानजाओ की, उसे देखते ही शिन्यू तुरंत अपना रंग बदल लेती है और बड़े प्यार से कहती है, यानजाओ तुम आ गए, देखो ना मैं तुम्हारे लिए केक लाई थी, लेकिन इस जंगली बच्ची ने इसे खराब कर दिया। वो शादी वाले वीडियो के बारे में सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन लिंग यानजाओ उसे नजरअंदाज कर देता है। लिंग यानजाओ सीधे अपनी बेटी सीसी के पास जाता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है। शिन्यू हैरान होकर पूछती है, यानजाओ ये बच्ची कौन है? और फिर लिंग यानजाओ वो ऐलान करता है जिसे सुनकर शिन्यू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, इसका नाम सीसी है, ये मेरी इकलौती बेटी है और आज से लिंग परिवार का सारा बिजनेस इसी का होगा। ये सुनकर शिन्यू पूरी तरह से टूट जाती है। वो फिर से वीडियो की बात करती है, लेकिन लिंग यानजाओ उसे डांटकर चुप करा देता है। तभी सीसी शिन्यू को बुरी औरत कहती है और उससे दूर रहने को कहती है। अब लिंग यानजाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो शिन्यू को धमकी देता है, अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं शिन परिवार के साथ सारी डील तुरंत कैंसिल कर दूंगा। शिन्यू बेइज्जत होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि ये सिर्फ लिंग यानजाओ का गुस्सा है, वो कुछ दिन बाद उसे मना लेगी। अब सीन बदलता है और एना लिंग ग्रुप के ऑफिस पहुंचती है। लिंग यानजाओ का असिस्टेंट उसे रिसीव करता है और सीधे बॉस के केबिन में ले जाता है, लेकिन केबिन में एना को देखकर लिंग यानजाओ नहीं बल्कि उसकी बेटी सीसी खुश होती है, जो अपने डैडी के साथ मजे से केक खा रही होती है। एना ये देखकर हैरान रह जाती है। एना अपनी बेटी को केक खाने से रोकती है। सीसी तुरंत अपने डैडी से मदद मांगती है। एना सीसी को घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंग यानजाओ अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और वो सीसी को खेलने के लिए बाहर ले जाता है। एना मन में डर जाती है, इसे पता चल गया है कि सीसी इसकी बेटी है, मुझे अपने बाकी बच्चों को इससे बचाना होगा। अब केबिन में सिर्फ एना और लिंग यानजाओ हैं। लिंग यानजाओ दरवाजा बंद करता है और सीधे एना के पास आकर उसे दीवार के पास रोक लेता है। लिंग यानजाओ एना की आंखों में देखकर पूछता है, शिन रुआशी, एना क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? वो बार बार यही सवाल दोहराता है। लिंग यानजाओ गुस्से में अन्ना से पूछता है, तुमने मेरा बच्चा क्यों चुराया? अन्ना अभी भी हार नहीं मानती और कहती है, मिस्टर लिंग आपको गलतफहमी हुई है, सीसी आपकी बेटी नहीं हो सकती। इस पर लिंग यानजाओ कहता है, क्या मुझे तुम्हें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी? क्या तुम तब मानोगी? अन्ना कहती है कि रिपोर्ट गलत होगी, लेकिन लिंग यानजाओ बताता है कि ये टेस्ट हार्वर्ड जीन रिसर्च सेंटर से हुआ है, जो गलत नहीं हो सकता। ये सुनकर अन्ना मन ही मन सोचती है, लानत है इन अमीर लोगों पर। लिंग यानजाओ अन्ना को पैसों का लालच देते हुए कहता है, तुम अपनी कीमत बताओ, मैं सीसी को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनते ही अन्ना के अंदर की माँ जाग जाती है। वो कहती है, सीसी मेरी बेटी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लिंग यानजाओ कहता है, वो मेरी इकलौती बेटी है और वो सबसे अच्छी जिंदगी की हकदार है। इकलौती बेटी सुनकर अन्ना को थोड़ी राहत मिलती है कि इसे बाकी बच्चों के बारे में नहीं पता। वो कहती है, एक बच्चे को उसकी असली माँ से छीन लेना स्वार्थ नहीं है क्या? इसी बीच एक और प्यारी सी कहानी शुरू हो रही है। लिंग यानजाओ का असिस्टेंट, जिसे बच्चों ने फ्रॉग यानी मेंढक कोड नेम दिया है, अन्ना की दोस्त कीकी को पटाने की कोशिश कर रहा है। कीकी में उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और अब वो कीकी को कुछ अच्छा खिलाने ले जा रहा है। वापस आते हैं ऑफिस केबिन में, जहां माहौल फिर से रोमांटिक हो रहा है। लिंग यानजाओ अन्ना को अचानक अपनी बाहों में उठा लेता है और ये सब देख रहे होते हैं हमारे छोटे जासूस, जो वॉकी टॉकी पर लाइव कमेंट्री कर रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है, डैडी रोमांटिक हो रहे हैं, मम्मी खुश है, +2 पॉइंट्स। दूसरा कहता है, मम्मी बहुत खुश लग रही है, +3 पॉइंट्स। लेकिन अन्ना कहाँ इतनी आसानी से मानने वाली थी। वो लिंग यानजाओ को जोर से धक्का दे देती है। ये देखते ही बच्चों की कमेंट्री बदल जाती है। मम्मी ने डैडी को धक्का दिया
-10 पॉइंट्स। अन्ना गुस्से में कहती है, तुम बॉस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी करोगे। इस पर लिंग यानझाओ जवाब देता है, क्या तुमने किसी महिला कर्मचारी को 100 मिलियन की सैलरी लेते देखा है मिस अन्ना? बच्चों की कमेंट्री जारी रहती है। डैडी मम्मी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, -20 पॉइंट्स। एक बच्चा परेशान होकर पूछता है, डैडी के 30 पॉइंट्स कट गए, क्या वो क्वालिफाइड है? दूसरा बच्चा उम्मीद से कहता है, हमें डैडी पर भरोसा रखना चाहिए, वो बाद में पॉइंट्स कमा लेंगे। उधर अन्ना लिंग यानझाओ को करारा जवाब देती है। जब लिंग यानझाओ उसे 100 मिलियन की पेनल्टी की याद दिलाता है तो अन्ना कहती है, एक प्रोफेशनल डिजाइनर होने के नाते मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, और ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। शिन्यू और उसकी माँ फोन करके अन्ना को धमकी देते हैं, अगर तुम अपनी दादी की पेंटिंग वापस चाहती हो तो यहाँ आ जाओ, वरना हम उसे जला देंगे। ये पेंटिंग अन्ना के लिए उसकी दादी की आखिरी निशानी है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अन्ना की दोस्त उसे बच्चों को स्कूल से लाने के लिए कहती है और खुद अन्ना के साथ जाने की पेशकश करती है, लेकिन अन्ना अकेले ही जाने का फैसला करती है। उसकी सौतेली माँ और बहन शिन्यू से होता है। वो लोग उसे बेइज्जत करते हैं, लेकिन अन्ना कहती है, अगर तुमने दादी की पेंटिंग से मुझे धमकी न दी होती तो मैं इस गंदी जगह पर कभी वापस नहीं आती। तभी उसकी बेटी सीसी पूछती है, मम्मी ये लोग कौन हैं? ये देखकर शिन्यू और उसकी माँ अन्ना पर ताना कसते हैं कि वो एक आवारा बच्चा ले आई है। ये सुनकर अन्ना का खून खौल जाता है और वो कहती है, ये मेरी बेटी है, आवारा नहीं। अगर दोबारा इसे कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। तभी अन्ना का पिता सामने आता है और शर्त रखता है। वो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी की पेंटिंग दे दूंगा, लेकिन तुम्हें लिंग कॉर्पोरेशन से इस्तीफा देना होगा और इस बच्ची को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। जब अन्ना मना करती है तो वो पेंटिंग को तुरंत जलाने की धमकी देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि अन्ना का पिता उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। ये सुनते ही अन्ना अपना आपा खो देती है। हाथापाई में अन्ना की बेटी सीसी चिल्लाती है, डैडी बचाओ, और तभी किसी फिल्मी हीरो की तरह एंट्री होती है लिंग यानझाओ की। वो चिल्लाता है, उसे छोड़ो। लिंग यानझाओ को वहाँ देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो सीधे जाकर अपनी बेटी को गले लगाता है। शिन्यू फिर से नाटक करती है और कहती है, यानझाओ 6 साल पहले तुम्हारे साथ मैं थी, ये लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है। इस पर लिंग यानझाओ गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये मेरी इकलौती बेटी है और तुम इसे आवारा कहती हो, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? शिन्यू फिर भी नहीं मानती तो लिंग यानझाओ कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी को भी नहीं पहचानूंगा? शिन्यू गिड़गिड़ाती है कि वो उसके लिए बच्चा पैदा कर देगी, जिस पर अन्ना हंसती है। अब लिंग यानझाओ अन्ना के पिता को अल्टीमेटम देता है। वो कहता है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, अन्ना की सारी चीजें वापस करो, वरना मैं शिन परिवार से अपना सारा इन्वेस्टमेंट अभी वापस ले लूंगा। ये सुनते ही उनके होश ठिकाने आ जाते हैं और वो तुरंत सब कुछ वापस करने के लिए मान जाते हैं। लिंग यानझाओ अन्ना और सीसी को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है। कार में अन्ना उसे कहती है कि वो उसका डैडी नहीं है। इस पर लिंग यानझाओ कहता है, नाटक करना बंद करो, आज मैंने तुम्हारी मदद की, बदले में मुझे सिर्फ सीसी की कस्टडी चाहिए। अन्ना ये सुनकर हैरान रह जाती है और मन में सोचती है, जब इसे पता चलेगा कि मेरे 3 बेटे और हैं, तब इसका क्या रिएक्शन होगा। वो कस्टडी देने से साफ मना कर देती है। लिंग यानझाओ अन्ना और सीसी को उनके घर के दरवाजे तक छोड़ता है। अन्ना उसे अंदर आने से रोकने की बहुत कोशिश करती है, बहाना बनाती है कि घर बिखरा हुआ है, लेकिन बेटी सीसी जिद करती है, मम्मी मैं डैडी को अपना कमरा दिखाना चाहती हूँ। और तभी दरवाजे पर एक और बच्चा दिखाई देता है, जिसका चेहरा हूबहू लिंग यानझाओ के बचपन जैसा है। ये देखकर लिंग यानझाओ हैरान रह जाता है। अन्ना घबराकर दरवाजा बंद कर देती है। लिंग यानझाओ जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है और अन्ना से पूछता है, ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। अन्ना बहाना बनाती है कि ये उसका गोद लिया हुआ बच्चा है। ये सुनकर बच्चा रोने लगता है, क्या अब आप मुझे और भाई को प्यार नहीं करती? लिंग यानझाओ ये सब देखकर समझ जाता है और कहता है, तुमने मुझे मेरे बच्चों से दूर रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। अगर आज मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो तुम ये राज कब तक छुपाती? उधर बच्चे हमारे डैडी हैं, मुझे लगता है डैडी बहुत हैंडसम है। दूसरा जवाब देता है, बड़े भैया जितने हैंडसम नहीं है। इस पर बहन भी कहती है, हाँ मेरे दिल में तो बड़े भैया ही सबसे हैंडसम है। बच्चों की ये मासूम बातें कहानी में एक प्यारा सा तड़का लगा देती हैं। अन्ना लिंग यानझाओ को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सीसी सच बोल देती है, मम्मी मैं तो किंडरगार्टन में हूँ, मेरा कोई होमवर्क नहीं होता। लिंग यानझाओ बच्चे से उसका नाम पूछता है। बच्चा बताता है कि उसका नाम लेले है। जब लिंग यानझाओ पूछता है कि तुम लोग अपने डैडी को क्यों नहीं ढूंढना चाहते थे, तो बच्चा मासूमियत से जवाब देता है, मम्मी ने कहा था कि डैडी बहुत ठंडे स्वभाव के हैं, बात करना पसंद नहीं करते और बच्चों से नफरत करते हैं। ये सुनकर लिंग यानझाओ अन्ना को घूर कर देखता है। लिंग यानझाओ बच्चों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहां अच्छा खाना और खिलौने होंगे, लेकिन अन्ना बच्चों को ऊपर भेज देती है और लिंग यानझाओ से कहती है, अगर तुम सब देख चुके हो तो प्लीज यहाँ से जाओ। लिंग यानझाओ कहता है, मैं लेले और सीसी को अपने साथ वापस ले जा रहा हूँ। इस पर अन्ना भड़क जाती है, सपने में भी मत सोचना, 6 साल मैंने अकेले इन बच्चों को पाला है, तुम उन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। लिंग यानझाओ कहता है, मैं भी उनका बाप हूँ,
फिर वो अन्ना को एक शॉकिंग ऑफर देता है। वो कहता है, तुम्हारी दादी की पेंटिंग के अलावा मैं तुम्हें 2 बिलियन दूंगा बच्चों की कस्टडी के बदले में। ये सुनकर अन्ना का दिल टूट जाता है। वो कहती है, मुझे तुम पर थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन तुम तो सच में एक बिना इमोशन वाली मशीन हो, जैसा कि लोग कहते हैं। अपनी ये गंदी चीजें मुझ पर मत थोपो। लिंग यानजाओ उसे और भड़काता है, क्या तुम दूसरों से अलग हो? और फिर वो अन्ना के करीब आने लगता है। अन्ना घबराकर कहती है, तुम क्या कर रहे है? मिसेस लिंग ये सुनकर हमारे छोटे जासूस वॉकी टॉकी पर अपडेट देते हैं, ब्लैक कैट, डैडी ने मम्मी से अपने प्यार का इजहार किया, +20 पॉइंट। सभी घर में एंट्री होती है लिंग यानजो के दादाजी की। वो आते ही अपने पोते पर बरसना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिन्यू को तलाक देने की? अब मुझे मेरा परपोता कैसे मिलेगा? इस पर बेचारा असिस्टेंट धीरे से कहता है, सर असल में आपके परपोते हैं, 1 नहीं 2। ये सुनकर दादाजी खुशी से उछल पड़ते हैं, क्या 2? कहाँ हैं वो? मुझे उनसे मिलाओ। लिंग यानजो अपने दादाजी को बताता है कि उसके जुड़वां बच्चे हैं, लेकिन वो उन्हें घर नहीं ला सकता क्योंकि वो 6 साल से अपनी माँ के साथ है। दादाजी कहते हैं, तो उनकी माँ को भी साथ ले आओ। जब लिंग यानजो बताता है कि उसने अन्ना को 2 बिलियन का ऑफर दिया था, लेकिन वो नहीं मानी, तो दादाजी हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, मैं उस पर केस करूंगा और अपना परपोता छीन लूंगा। लिंग यानजो उन्हें समझाता है कि ये कानून का राज है, डाकुओं का नहीं। दूसरी तरफ बच्चे अपने डैडी के लिए एक नया मिशन प्लान करते हैं। एक बच्चा कहता है, डैड बहुत नासमझ हैं, उन्होंने कल मम्मी को गुस्सा दिला दिया, हमें उनकी मदद करनी होगी। और वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एक बच्चा अपने भाई को फोन करके कहता है कि हम लिंग ग्रुप पहुंचने वाले हैं। दादाजी अपने होने वाली पर बहू यानी अन्ना की तस्वीर देख रहे होते हैं, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होने लगते हैं। और ठीक उसी समय वहां पहुंचता है अन्ना का एक और बेटा। लोग उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं एक जीनियस डॉक्टर हूँ। और वो सच में अपनी सूझबूझ से दादाजी की जान बचा लेता है। जब दादाजी को होश आता है तो वो उस बच्चे को देखते हैं जो हूबहू उनके पोते लिंग यानजो के बचपन जैसा दिखता है। वो बच्चे को धन्यवाद देने के लिए अपने घर बुलाते हैं और वहां बच्चा दादाजी के हाथ में अपनी मम्मी यानी अन्ना की तस्वीर देखता है और कहता है, दादाजी आपके पास मेरी मम्मी की तस्वीर क्यों है? दादाजी चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारी डैडी का नाम क्या है? बच्चा जवाब देता है, लिंग यानजो। ये सुनकर दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उन्हें उनका परपोता मिल गया था। दादाजी तुरंत अन्ना को बुलाते हैं। वो अन्ना की तारीफ करते हैं कि उसका बेटा इतना होनहार है। अन्ना कहती है कि वो एक साधारण बच्चा है। जब अन्ना जाने लगती है तो दादाजी उसे एक बहाने से रोक लेते हैं। दादाजी अन्ना को बच्चे का बैग लाने के बहाने ऊपर भेजते हैं, लेकिन अन्ना गलती से लिंग यानजो के कमरे में चली जाती है, और वो भी तब जब लिंग यानजो शावर ले रहा होता है। अन्ना कमरे में अपनी दादी की पेंटिंग देखकर हैरान रह जाती है, और तभी लिंग यानजो सिर्फ एक तौलिए में लिपटा हुआ बाथरूम से बाहर निकलता है। अन्ना को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, और फिर होता है कहानी का सबसे मजेदार सीन। लिंग यानजो का तौलिया खुल जाता है। अन्ना घबराकर आंखें बंद कर लेती है। लिंग यानजो उस पर चिल्लाता है, तुम मेरे घर में मेरे बाथरूम में घुस आई, मेरा तौलिया खींच दिया और अब कह रही हो कि तुम्हारी गलती नहीं है। अन्ना सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन लिंग यानजो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, तुमने देख भी लिया, छू भी लिया और अब भागना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। लिंग यानजो अन्ना के बहुत करीब आ जाता है। यहाँ अन्ना के दिल और दिमाग में लड़ाई चलती है। उसका दिमाग कहता है, उसे धक्का दो, लेकिन उसका दिल कहता है, लेकिन वो बहुत हैंडसम है। लिंग यानजो उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम क्या उम्मीद कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? वो अन्ना से कहता है कि तुम्हारा मुंह ना कह रहा है, लेकिन तुम्हारा शरीर। पूछते हैं, ऊपर क्या कर रहे थे? इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गए? और फिर वो अपने पोते की क्लास लेते हैं। वो कहते हैं, शायद तुम पर आजकल काम का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए तुम्हारी परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। अगर दिक्कत है तो किसी डॉक्टर को दिखा लो। किडनी की कमी का इलाज जल्दी करवाना चाहिए। ये सुनकर लिंग यानजो शर्म से पानी पानी हो जाता है। दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया और तुम उसका फायदा नहीं उठा पाए। अगर बेशर्म नहीं बनोगे तो अपनी बीवी बच्चों को घर कैसे लाओगे? दादाजी अपने पोते को अल्टीमेटम देते हैं, अगर नए साल पर तुम अपनी बीवी और बच्चे को घर नहीं लाए तो तुम भी वापस मत आना। इस बूढ़े को अकेले ही रहने देना। ये सुनकर लिंग यानजो वादा करता है कि वो उन्हें जल्द ही घर ले आएगा। दूसरी तरफ अन्ना अपने बच्चों को लेकर भाग रही होती है। वो कहती है, हमें और दूर छिपना होगा। अगर उसे पता चल गया कि तुम दोनों जुड़वा हो तो वो तुम दोनों को ले जाएगा। बच्चा कहता है, मम्मी अगर आप डैडी के साथ नहीं रहना चाहती तो हम भी नहीं रहेंगे। ये सुनकर अन्ना इमोशनल हो जाती है। एक बच्चा कहता है, भाई मम्मी आजकल कुछ दुखी लगती हैं। दूसरा जवाब देता है, हाँ वो हमारे साथ हंस। वो कहते हैं, अगर मम्मी को लिंग रूप में काम नहीं करना है तो हम उन्हें वहाँ नहीं जाने देंगे। इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो पैसे हम खुद कमाएंगे। बड़ा भाई प्लान बताता है। लिंग रूप एक बड़ा फैशन शो करने
होने वाला है। आनान और लेले, तुम दोनों मॉडलिंग शो का एजेंट यानी सबसे बड़ा भाई सीधा लिंग यानझू के असिस्टेंट से डील करता है। वो अपने भाइयों को बच्चों के स्टार्स में सबसे ज्यादा फीस पर साइन करवाता है। शूट वाले दिन एक घमंडी चाइल्ड स्टार आनान और लेले को देखकर उनका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, ये मुझसे भी बदसूरत बच्चे कहाँ से ले आए, इनके साथ ऐड कौन देखेगा। शूट के दौरान वो घमंडी बच्चा सीसी को एक प्रॉप केक डाल देता है। जब सीसी के भाई उसका पक्ष लेते हैं तो वो उन्हें झूठों का खानदान कहता है और कहता है कि सच जानने के लिए सर्वेलेंस फुटेज देखो। और तभी वहाँ एंट्री होती है डैडी लिंग यानझू की। वो पूछता है, क्या हुआ, किसने मेरे बच्चों को परेशान किया। बच्चे उसे पूरी बात बताते हैं, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि ये दोनों उसके जुड़वा बेटे हैं। ये सुनकर लिंग यानझू हैरान रह जाता है कि अन्ना ने उससे एक और बड़ा सच छुपाया था, फिर भी वो अपने बच्चों का साथ देता है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, मेरा बच्चा तमीजदार है और हदों में रहता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो तुरंत उस घमंडी चाइल्ड स्टार का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने और उसे पूरी तरह से ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है। बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं। लिंग यानजाओ अन्ना से कहता है, तुमसे शादी करना मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। लेकिन अन्ना उसकी बातों में नहीं आती और कहती है, ये सब कहकर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बच्चे दे दूंगी। लिंग यानजाओ कहता है, मैं बच्चों को जरूर लेकर जाऊंगा। 6 साल तक बच्चों के पास पिता नहीं था, अब मैं उन्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ। अन्ना बच्चों को घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे कहते हैं, मम्मी हमें डैडी के साथ थोड़ा और रहना है। और फिर सीसी मासूमियत से कहती है, मम्मी आप डैडी से शादी कर लो। पिघल जाती है। वो लिंग यानजाओ से कहती है, मैं बच्चों को तुम्हारे साथ घर भेज सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। अन्ना अपनी शर्तें रखती है। पहली, तुम मेरे बच्चों के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करोगे। लिंग यानजाओ वादा करता है। दूसरी, मुझे बच्चों से कभी भी मिलने का हक होगा। लिंग यानजाओ कहता है कि उसने घर में अन्ना के लिए एक कमरा तैयार रखा है। तीसरी, अगर बच्चे कभी घर वापस आना चाहें तो तुम उन्हें नहीं रोकोगे। लिंग यानजाओ वादा करता है। शर्तें मान लिए जाने के बाद अन्ना भारी मन से बच्चों को उनके डैडी के साथ भेज देती है। बच्चे जब अपने दादाजी के घर पहुंचते हैं तो दादाजी उन पर प्यार और पैसों की बारिश कर देते हैं। वो उन्हें अरबों की कीमत वाला कार्ड देते हैं और कहते हैं, जो चाहे खर्च करना, कम पड़े तो दादाजी से और ले लेना। वो बच्चों को गले लगाते हैं और उनके लिए तैयार किया गया बड़ा सा कमरा दिखाते हैं। दूसरी तरफ अन्ना अपने घर में अकेली और परेशान है। वो सोचती है, लोग कहते हैं लिंग यानजाओ बहुत कठोर दिल का है, कहीं मेरे बच्चे वहाँ परेशान तो नहीं होंगे, कहीं उन्हें रात का खाना तो नहीं छोड़ा होगा, क्या वो मेरी कहानियों के बिना सो पाएंगे। और स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि बच्चे अपने डैडी के साथ कितने खुश हैं। वो ढेर सारा खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं और लिंग यानजाओ उन्हें कहानी सुना रहा है। बच्चे कहते हैं, डैडी आप तो मम्मी से भी अच्छी कहानी सुनाते हो। अब कहानी का फोकस विलन्स पर जाता है। शिन्यू और उसकी माँ अपनी हार से बौखलाई हुई हैं। शिन्यू की माँ उसे बताती है कि कैसे उसने एक देसी दवा खाकर शिन्यू के पिता को फंसाया था और शिन्यू को जन्म दिया था। वो अपनी बेटी को भी यही करने की सलाह देती है। असाधारण समय में असाधारण तरीके अपनाने पड़ते हैं। तुम्हें लिंग यानजाओ को ड्रग देना होगा। शिन्यू लिंग यानजाओ को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। शिन्यू लिंग यानजो को फोन करती है और आना के बारे में बात करने के बहाने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। लिंग यानजो का असिस्टेंट तुरंत बच्चों के एजेंट यानी सबसे बड़े भाई को खबर कर देता है। बच्चों का मिशन शुरू हो जाता है। बड़ा भाई कहता है, डैडी दूसरी औरत से मिलने गए हैं। एवेंजर्स, अपनी मम्मी के अधिकारों की रक्षा करने का समय आ गया है। बच्चे तुरंत रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ते हैं। रेस्टोरेंट में शिन्यू लिंग यानजो के सामने झूठ का पुलिंदा खोल देती है। वो कहती है, 6 साल पहले तुम्हें धोखा देने का आइडिया एना का ही था। वो अपनी वर्जिनिटी खोने के बाद इतनी दुखी थी कि बिल्डिंग से कूदने वाली थी। लिंग यानजो को शक होता है। उधर छिप कर बैठे बच्चे लाइव कमेंट्री कर रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है, डैडी इस बुरी आंटी को पसंद नहीं करते, डैडी की पसंद सिर्फ मम्मी है, डैडी के टेस्ट को प्लस पॉइंट्स। शिन्यू लिंग यानजो की ड्रिंक में दवा मिलाने की कोशिश करती है। वो सोचती है, एक बार हमारा बच्चा हो गया फिर तुम मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। लेकिन लिंग यानजो बहुत स्मार्ट है, वो ड्रिंक नहीं पीता। बच्चे ये देखकर कहते हैं, इस बुरी लेडी को पता नहीं कि हम यहाँ हैं, वो डैडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। शुरुआत में लिंग यानजो ने वो ड्रिंक नहीं पी थी, लेकिन जैसे ही शिन्यू रेस्टरूम गई, उसने शिन्यू द्वारा दी गई ड्रिंक पी ली, जिससे उसे नशा चढ़ गया। जब शिन्यू लौट कर आई तो उसने देखा कि लिंग यानजो बेहोश हो गया था। वो बोली, तुम बस एक कदम से चूक गए, क्योंकि मैंने दोनों ही ड्रिंक्स में दवा मिला रखी थी। एक बार जब हमारा बच्चा हो जाएगा फिर तुम मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। पर अन्ना के स्मार्ट बच्चे ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि उनके डैड के साथ कुछ गलत होने वाला है और शिन्यू उनके साथ सोने वाली है, तो उन्होंने अपनी मम्मी अन्ना को कॉल करके वहाँ बुलाने का प्रयास किया। अन्ना ने पूछा, बेटा तुम लोग कहाँ हो? और बच्चों ने उसे जगह बता दी। शिन्यू नशे की हालत में लिंग यानजो को एक कमरे में ले जा रही थी, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गया। तभी शिन्यू ने वहाँ आ रहे एक दूसरे आदमी को अपने पास खींच लिया और अपना नशा उतारने के लिए उसे चूमने लगी। उसे यही लग रहा था कि वो लिंग यानजो को चूम रही है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो कोई और था। इतने में अन्ना दौड़ी दौड़ी वहाँ पहुँच गई। उसने पूछा, लिंग यानजो कहाँ है? बड़े बेटे ने कहा,
मम्मी इस वाले कमरे में। वो कमरे के अंदर गई और लिंग यानजो से पूछा, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? पर वो नशे में था और अन्ना के पास जाकर उसे चूमने लगा। अन्ना ने जाने की कोशिश की पर उसके बेटे ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। लिंग यानजो ने उसे पकड़कर दोबारा चूमा। इस बार अन्ना भी खुद को रोक नहीं पाई और उसके साथ अंतरंग हो। रुको तो सही, तुमने फोन उल्टा पकड़ रखा है। लेकिन वो बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। लिंग यानजो कहता रहा, वापस आओ, तुम झूठ बोल रही हो। चारों बच्चे लिंग यानजो के पास बैठे थे। चौथे बच्चे ने अपना नाम शेन पिंग बताया। अब चारों बच्चे अपने डैडी का टेस्ट लेने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं, डैडी 6 साल तक मम्मी ने मेहनत करके हमें पाला है। अगर आपको मम्मी की पसंद नापसंद नहीं पता तो हम आपको अपना डैडी स्वीकार नहीं करेंगे। लिंग यानजो उनसे पूछता है कि मम्मी को क्या पसंद है, लेकिन वो नहीं बताते। आखिर में सबसे छोटा भाई राज खोल देता है। वो कहता है, मम्मी को सबसे ज्यादा वो जायदाद प्यारी है जो परदादा ने उनके लिए छोड़ी थी। अगर आप वो वापस दिला देंगे तो आप टेस्ट पास कर लेंगे। लिंग यानजो वादा करता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मम्मी की जायदाद उन्हें पूरी तरह से वापस दिलाऊंगा। लिंग यानजो तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, 1 शिन परिवार की जायदाद की पूरी जांच करो, 2 शिन्यू को ढूंढकर मेरे सामने लाओ और असिस्टेंट को अच्छा काम करने पर सैलरी बढ़ाने और बकवास करने पर काटने का इनाम और सजा भी देता है। शिन्यू लिंग यानजो से कहती है कि पिछली रात वो उसी के साथ थी, लेकिन लिंग यानजो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि शिन्यू ने उसे ड्रग देने की कोशिश की और उसकी जगह कोई और आदमी कमरे में चला गया था। अपना झूठ पकड़े जाने पर शिन्यू पागल हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें पाने के लिए इतनी मेहनत की और सब इस अन्ना की वजह से बर्बाद हो गया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर शिन्यू अपनी सबसे घिनौनी चाल चलती है। वो एक पार्क में अकेली खेल रही सीसी को कैंडी का लालच देकर किडनैप कर लेती है। वो अन्ना को फोन करके एक पुरानी फैक्ट्री में बुलाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि बच्चे अपने वॉकी टॉकी पर एक दूसरे को खबर कर देते हैं, बहन को शिन्यू ने किडनैप कर लिया है, डैडी जल्दी आओ। फैक्ट्री में शिन्यू अन्ना के सामने एक भयानक शर्त रखती है। वो कहती है, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो इस चाकू से अपना चेहरा खराब कर लो। अन्ना अपनी बेटी के लिए ये करने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ लिंग यानजो पहुंच जाता है। शिन्यू अब लिंग यानजो को ब्लैकमेल करती है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और अन्ना का चेहरा खुद खराब नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। लिंग यानजो अपनी बेटी और अन्ना को बचाने के लिए ये शर्त मान लेता है, लेकिन जैसे ही शिन्यू उसे चाकू देती है वो चालाकी से शिन्यू पर हमला करके अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। इसी हाथापाई में शिन्यू चाकू लिंग यानजो के पेट में घोंप देती है। लिंग यानजो खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। वो अन्ना से कहता है, मैं शायद नहीं बचूंगा, मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद तुम्हारे और बच्चों के नाम हो जाएगी। वो मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है और अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है। बच्चे चिल्लाते हैं, डैडी मम्मी को प्रपोज करो। लिंग यानजो कहता है, मुझसे शादी करोगी? बच्चे कहते हैं, मम्मी हाँ कह दो, हम अब बिना पिता के नहीं रहना चाहते। अन्ना रोते हुए कहती है, हाँ बस तुम ठीक हो जाओ, हम तुरंत शादी कर लेंगे। और तभी बच्चे राज खोल देते हैं, डैडी नाटक बंद करो, बुरी आंटी का चाकू आपकी अंगूठी से टकरा गया था, मम्मी को डराओ मत। ये सुनकर अन्ना को पता चलता है कि लिंग यानजो और बच्चे मिलकर उसे उल्लू बना रहे थे। वो नाराज होने का नाटक करती है, लेकिन लिंग यानजो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। बच्चे अपने डैडी को 100 में से 100 पॉइंट्स देते हैं। पूरा परिवार दादाजी के घर पहुंचता है। दादाजी ऐलान करते हैं, आज से इस घर में सिर्फ मेरी बहू यानी अन्ना की चलेगी। वो लिंग यानजो को धमकी देते हैं, अगर तुमने इसे परेशान किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उधर शिन्यू और उसके परिवार को उनके गुनाहों के लिए पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कहानी के अंत में अन्ना और लिंग यानजो की शादी हो जाती है। अन्ना उससे पूछती है, तुम्हें उन लड़कियों से इंटरेस्टेड नहीं थे जो तुमसे बात कर रही थी? लिंग यानजो जवाब देता है, नहीं, बल्कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर वो तुमसे बात नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है और मैं तुम्हें खोने से कितना डरता हूँ। और इसी खूबसूरत नोट पर ये प्यारी सी लव स्टोरी खत्म होती है। तो दोस्तों, आखिरकार नफरत हारी और प्यार जीत गया। एक परिवार जो बिखर गया था अब वो पूरा हो चुका है। आपको इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।